टैक्स आमदनी में इजाफा, काबीना के सवाबदीदी इख्तियारात की मनसूखी, IMF ने फिर डो मोर का मुतालबा कर दिया। मुज़ाकरात के पहले दौर में टैक्स अमूर का जायजा, IMF का तामीराती शोबे के लिए खुसूसी टैक्स निज़ाम जल्द ख़त्म करने पर जोर, गैर मुनासिब बख्श तंजीमों के लिए टैक्स छूट ख़त्म करने की हिदायत, जायजा मिशन का तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान, PIO और हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। जाली नोटों की रोकथाम, हुकूमत का प्लास्टिक करेंसी लाने का मंसूबा, स्टेट बैंक हुक्काम आज IMF को ब्रीफिंग देंगे। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज़, FBR इस्लाहात, टैक्स वसूली और दीगर अमूर पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद करप्शन कन्वेंशन के तहत मुल्की रिपोर्ट जारी करने से भी आगाह किया जाएगा। चीन ने पाकिस्तान को बड़ी खुशखबरी सुना दी। अमरीकी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कौंसल जनरल का कहना है कि बैरूनी कर्जों की परेशानी पर काबू पाने के लिए चीन पाकिस्तान से माली ताउन जारी रखेगा। बीजिंग ने कर्जों की अदायगी के लिए पाकिस्तान पर कभी दबाव नहीं डाला, बल्कि हाल ही में 2 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर भी किया। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समात 20 मार्च को मुकर्रर, साइफर केस के अहम किरदार डोनाल्ड लू मौक़िफ़ बयान करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने असिस्टेंट सेक्रेटरी पर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। मैथ्यू मिलर बोले, महकमे के अफसरान कांग्रेस के सामने गवाही देते रहते हैं, अमरीकी हुक्काम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, 10,000 जानें ज़ाया हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौसम बहार की शजरकारी मुहिम के आगाज़ पर खिताब, कहा हमारी गुज़िश्ता हुकूमत का हदफ 24 करोड़ दरख्त लगाने का था, इस साल दरख्त की तादाद दुगनी करने का इरादा है। पार्लिमानी साल के आगाज़ पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला, सदर मुमलिकत दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। इजलास से मुताल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेर गौर, इजलास सेनेट इलेक्शन के फौरी बाद बुलाए जाने का इम्कान। हसन और हुसैन नवाज के 3 रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्त, नए प्रोसिक्यूटर ने रेफरेंसेस जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। एहतसाब अदालत ने 19 मार्च तक वक्त दे दिया। हसन नवाज और हुसैन नवाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। नौ मई के 6 मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत पर समात, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। 3 रुकनी बेंच ने समात गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी, आइंदा समात पर केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। पंजाब के आइंदा 3 माह के बजट तजवीज़ तैयार, 42 सेक्टर्स के तहत 280 अरब मुख्तस करने की तजवीज़, सड़कों के लिए 48 अरब 55 करोड़ 91 लाख, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 35 अरब 29 करोड़ रुपए रखे जाएंगे, स्कूल एजुकेशन के लिए 23.5 अरब, एनर्जी के लिए 1 अरब 80 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़, ट्रांसपोर्ट के लिए 1 अरब 90 करोड़ मुख्तस करने का मंसूबा। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट 18 मार्च को पेश करेंगे। दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में मुतासरीन को बरवक्त अस्पताल पहुंचाना नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों की एमरजेंसी मुंतकली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला का कहना था पंजाब में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ कर दिया जाएगा। कराची में शहरी खुद अपना दिफा करने लगे। गुलशन मेमार जंजाल गोट के करीब शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू मारा गया। शरीफाबाद माड़ीपुर रोड और लियाकताबाद नदी के करीब से 3 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। सुरजानी टाउन पुलिस ने बदनाम ज़माना लैंड ग्रैबर को 2 साथियों समेत धर लिया। शादमान टाउन में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा, फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। सरगम थी, उनकी वजह से मेरा जीना हराम हो गया था। दुनिया भर में मेरे चाहने वाले हैं,
हर मुल्क से, हर शहर से फोन आ रहा है, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो कुछ आप सुन रहे हैं वो हुआ नहीं है और ना होगा। मखसूस सियासी जमात का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। सोशल मीडिया अकाउंट से अनवर मकसूद के अगवा और तशद्दुद का शोशा छोड़ा गया। गद्दार वतन आदिल राजा ने अगवा और तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। अनवर मकसूद ने एक बार फिर इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। बोले, जो कुछ आप सुन रहे हैं वो हुआ ही नहीं और ना होगा। खबरों से मेरा जीना हराम हो गया था। सरहदों पर हमारी खातिर जाने देने वाले अपने सिपाहियों से मोहब्बत है। आलमी मजम्मतें, इंसानियत की चीखो पुकार, सब बेकार। इजराइल जंगी जराइम से बाज ना आया। गजा में एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर बमबारी, 80 से ज़ायद शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। 7 अक्टूबर से जारी जारहत में शहादतों की तादाद 31,341 हो गई। सहूनी पाबंदियों की परवाह किए बगैर मस्जिद अल अक्सा के सहन में 40,000 मुसलमानों की नमाज तरावी की अदायगी। शौदा के दर्जात की बुलंदी और बरसर पेकार मुसलमानों की फतह के लिए खुसूसी दुआएं। अमनो आश्ती का मजहब इस्लाम दुनिया में नारवा सलूक का निशाना। मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत और पुरतशद्दुद वाक़यात मामूल बन गए। दुनिया में आज इसी रवैये के तदारुक का दिन मनाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया से निपटने का फैसला 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की पेश की गई करारदाद की रोशनी में किया गया था। पाकिस्तान सुपर लीग में एक और टीम का सफर आज खत्म होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले एलिमेंटर में टकराएंगे। हारने वाली टीम घर का रास्ता लेगी। फातेह टीम को दूसरे एलिमेंटर में पेशावर ज़ल्मी का सामना करना पड़ेगा। कामयाब टीम 18 मार्च को मुल्तान सुल्तान से टाइटल की जंग लड़ेगी। किंग बाबर आजम का T20 क्रिकेट पर राज। रवा बरस 20 ओवर्स क्रिकेट में 1000 रन मुकम्मल कर लिए। कौमी स्टार बैटर ने कारनामा 21 इनिंग्स में अंजाम दिया। PSL के रवा सीजन में 544 रन के साथ टॉप स्कोरर भी बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।